नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। शनिवार का दिन लखनऊ नगर निगम के लिए 7:30 का एक ऐसा चढ़ा वहां पर माहौल कि अखबार की सुर्खियां देर शाम गाहे बगाए शासन प्रशासन में कोई विशेष खबर नहीं थी। चारों तरफ नगर निगम ही दिखा, खबरें अच्छी नहीं थी। शायद रविवार चाय की चुस्कियों के साथ जब अखबार को पन्ने आप पलटेंगे तो आप चारों तरफ लखनऊ नगर निगम की कार्यस्थानी को देखेंगे। जी हां, नवागत नगर आयुक्त गौरव कुमार पहले ही दिन सड़कों पर उतर गए। तमाम वहां पर उन्होंने दिशा निर्देश दिए, तमाम चीजें दी, लेकिन बावजूद इसके काफी समय बीत गया, 2-3 महीने निकल गए हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक बारिश के पहले की जो व्यवस्था होती है लखनऊ नगर निगम की, उसको लेकर वो चाक चौबंद नहीं कर पाए। वजह क्या था? वजह यही है कि दरअसल वो फीडबैक लेने से डरते हैं या हिचकते हैं या बचते हैं। जब भी उनसे कोई जिम्मेदार मीडिया कर्मी जो कि लखनऊ नगर निगम को कवर करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, उनको किसी जन समस्या से रूबरू कराने की कोशिश करता है, तो वह बात नहीं करते हैं या कर पाते हैं। बताया जाता है उधर से कि वो साहब मीटिंग में व्यस्त हैं या जहां कहीं भी हैं। फिलहाल खबरिया टॉप आपको जमीनी खबर से रूबरू कराने के लिए अपनी एक जिम्मेदारी को आज फिर से उसका निर्वहन कर रहा है। लखनऊ नगर निगम लगता है कि लखनऊ नगर निगम के अफसरों को या नगर निगम मुख्यालय पर बैठे जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और वहां पर जो भी बाबू कर्मचारी हैं, उनको माननीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से स्वच्छता अभियान के पाठशाला लेने की जरूरत है। गौर करिए, अभी कुछ माह पहले ही विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी जब विधानसभा अध्यक्ष के माहौल में, जब उस कैबिन में वहां पर उसके अंदर किसी जनप्रतिनिधि ने वहां पर पान की पीक ठोक दी तो उनकी वहां पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको वहां पर साफ कराया कर्मियों से, और उसके बाद सार्वजनिक मीडिया के तौर पर वहां पर उन्होंने एक बयान जारी किया कि यह कार्यस्थानी जो भी किया है उसका फुटेज सीसीटीवी में आ गया है, लेकिन क्योंकि यह विधानसभा का कक्ष है, विधानसभा का वातावरण है, तो शिष्टाचार के नाते उस चीज को सार्वजनिक नहीं करूंगा। ऐसे में जो भी जनप्रतिनिधि इसको किए हैं वहां कर अपनी गलती मान लें, स्वीकार कर लें और आगे ऐसा कुछ भी नहीं करने की कसम खाएं या इस शिष्टाचार का पालन करें। निश्चित तौर पर उनका यही संदेश था कि जब सरकार, शासन और शासन से जुड़े प्रतिनिधि या चुनावों से चुने हुए जनता के बीच से निकले हुए जनप्रतिनिधि जब स्वच्छता अभियान को अपनाएंगे, हर जगह सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका एक मैसेज सकारात्मक जनता के बीच जाता है। फिलहाल शनिवार को दोपहर जब जवाहर भवन के पास एक नाला जब उफनाता हुआ दिखाई दिया, गंदा पानी ऊपर तक आ गया, नगर आयुक्त तक यह बात पहुंची, वो हम अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच गए। खास बात यहाँ रही, उन्होंने वहां पर सफाई की, कराई, देखी, सब वहां उन्होंने सब चीजों को चेक किया, लेकिन इसी बीच किसी के कैमरे में वो कैद हो गया कि एक उनके बगल ठीक खड़ा हुआ एक सफाई कर्मचारी गुटके या पान की पीक थूकता हुआ उस वीडियो में कैद हो गया। यह वीडियो आप लास्ट में खबरिया टॉप के इसमें देखिएगा आप, और आप खुद जज करिएगा कि किस तरीके से नगर आयुक्त के ठीक सामने अगर उनका कर्मचारी इस तरीके से अगर बर्ताव कर रहा है, तो आप जनता के बीच या जनप्रतिनिधियों के बीच किस तरीके से आप स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आएंगे। बाबूजी, अभी आपको बताया कि माननीय से पाठशाला लेने की जरूरत है। बाबूजी जिन्हें कहते हैं नगर विकास मंत्री, नए लखनऊ के शिल्पकार नगर विकास मंत्री दिवंगत माननीय लालजी टंडन, जिनकी आदमकद मूर्ति हजरतगंज चौराहे से जो एक मंदिर है हनुमान जी का दक्षिण मुखी, उसके ठीक बगल में वहां पर लगा हुआ है। शायद वहां से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर नगर निगम मुख्यालय है। वहां भी जाकर शायद मुझे लग रहा है कि चिंतन और मनन करने की जरूरत है लखनऊ नगर निगम टीम को, कि बाबूजी की मंशा को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से बाबूजी तमाम सुविधाओं के बावजूद नगर विकास मंत्री, विधायक, फिर सांसद अटल जी की पूरी परंपरा को वह निर्वहन करते हुए चौक में रहते थे और पुराने लखनऊ की समस्याओं को बहुत ही मुखरता के साथ देखते थे। खासकर जो नाले उफनाते हुए हैं, जो बारिश के पहले जो समस्याएं होती हैं, उसको पहले से ही वह भाप लेते थे, जनता से मिलते थे, और ऐसे में नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम की टीम तत्कालीन लगातार लगी रहती थी। आइए इस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से लखनऊ नगर निगम की टीम
बारिश के पहले अभी भी केवल कागजों में, फाइलों में सारा खेल हो रहा है। हकीकत में कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल इसके पहले 2-2.5 साल 3 साल तक जो भी नगर आयुक्त रहे, किस तरीके से उनका कम्युनिकेशन था कि वह हर जगह पहुंचते थे, लोगों से बात करते थे और सारी समस्याओं का निस्तारण अपने स्तर से करते थे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ इस समय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील कुमार। खास बात यह है कि इनको मैंने आज इसलिए चुना है, यह पुराने लखनऊ के निवासी हैं और पुराने लखनऊ के रग रग से वाकिफ हैं। यही आज बताएंगे कि आज उस इलाके में क्या हुआ, कैसे एक युवक लखनऊ स्मार्ट सिटी के पायदान पर जिस तरीके से अपने को इंदौर की गिनती में गिन रहा है। इंदौर, कभी महापौर का प्रतिनिधि मंडल बेंगलोर जाता है, कभी मुंबई जाता है, कभी नगर आयुक्त विदेश जाते हैं, उनकी टीम जाती है दौरे पर। वहां के सारे जो है अच्छी चीजों को लखनऊ नगर निगम में एग्जीक्यूट करने के लिए। फिलहाल आइए इनसे हम बात करते हैं कि हकीकत क्या है। चंद शब्दों में सुनील बताइए। और बता दें, इसके पहले अभी पिछले साल ही एक बच्ची जो है पुराने लखनऊ में नाले में बह गई थी, जिसकी लाश काफी दिनों मशक्कत के बाद ड्रोन की सहायता से मिली। लखनऊ नगर निगम टीम उसको नहीं पकड़ पाई। फिलहाल उस ड्रोन जो एक्टिविटी थी उसको लीड करने वाले उस मेन आदमी से भी आज खबरिया टॉक की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लखनऊ से बाहर थे, ऐसे में बात नहीं हो पाई। अब देखते हैं कि जो नवागत नगर आयुक्त हैं, किस तरीके से उनकी रणनीति है, किस तरीके से वो होमवर्क कर रहे हैं और पिछले जो भी कमियां खामियां हैं उनको कैसे अनुभव में लेकर आगे कार्रवाई करते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अब उनके हाथ से चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। महापौर हर फोन को, कॉल को अटेंड करती हैं, बराबर जन समस्याओं को सुनती हैं, लेकिन उसको जमीनी हकीकत पर जो निस्तारित करने की जिम्मेदारी है वो नगर आयुक्त और उनके जोनल अफसर और उनकी टीम की है। ऐसे में आइए हम बात करते हैं कि आज ठाकुरगंज में सुनील जी क्या आज बाबा क्या हुआ, इससे बताइए। देखिए रवि जी, जैसा मैं आपको बताऊं कि अभी सुबह बहुत तेज बारिश हुई थी, तो मंजू टंडन एक हॉस्पिटल है, वहां पर ढाल पर एक आदमी बह गया और वो काफी मशक्कत के बाद वो आपका मान के चलिए कुछ पंपिंग स्टेशन है गुलाला घाट के पास, वहां पे जाके उसकी बॉडी निकली है। अब पता नहीं जीवित है मृत, लेकिन जो नगर निगम का कार्य करने का तरीका है उस पर अगर देखा जाए तो पुराने लखनऊ के जो नाले हैं, अगर उसकी आप रियल स्थिति देखना चाहते हैं तो बारिश आने के 1 महीने पहले देखिए जी, वो पूरी तरीके से चौक होते हैं। तब तक इनकी रणनीति बनती है और बारिश आ जाती है। बारिश आने के बाद ये हालात होती है, अगर तेज बारिश अगर हो गई 10 मिनट की तो गली मोहल्ले सब जलमग्न हो जाते हैं, कहीं भी पता नहीं लगता कि नाला कहाँ पर है, नाली कहाँ पर है। लोग उसी दौरान उसमें स्लिप कर जाते हैं और निकलते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बाबूजी की कमी लखनऊ के, पुराने लखनऊ के निवासियों को खल रही है? जी जरूर खल रही है। बाबूजी के समय बहुत सारे कार्य हुए। आप देखेंगे कालीचंद के पास एक बहुत बड़ा नाला था, उसको पूरा यहाँ से लगा के अकबरी गेट तक पाटा गया। अब उसमें कोई ऐसी नहीं, तो उसमें अक्सर लोग बह जाते थे जो सीधे गोमती के पास आके निकलते थे। अब वो पूरा पट चुका है, उसके ऊपर आराम से आवागमन चल रहा है, पुल है, सब कुछ। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नाले हैं पुराने लखनऊ में जो गर्मी के मौसम में एकदम चौक होते हैं, मतलब उस पर आप चल के जा सकते हैं, ये स्थिति रहती है। और नगर निगम की प्रणाली ये है कि वो बारिश आने के ठीक 1 महीने पहले ही अपनी कार्यप्रणाली शुरू करती है, सफाई कराना शुरू करती है, लेकिन तब तक बारिश आ जाती है। तो जितना मलबा वो निकालते नहीं, उतना ज्यादा मलबा आ जाता है। तो इसलिए नगर निगम को पहले से ही कम से कम 3 महीने पहले अगर नालों की सफाई करे तो कुछ हद तक देखा जा सकता है कि साफ सफाई हो सकती है। देखिए, ये राजधानी लखनऊ का ड्रेनेज सिस्टम का ये हाल है, जिस हिसाब से सुनील कुमार ने बताया कि बाबूजी की कमी पुराने लखनऊ के नगरवासियों को खल रही है, क्योंकि वह कोई भी समस्या होती थी बाबूजी के पास पहुंच जाते थे। उसके बाद उनकी राजनीतिक जो है जिम्मेदारी संभालने वाले उनके बेटे थे दिवंगत आशुतोष टंडन जी, कुछ दिन उन्होंने संभाला। फिलहाल सवाल यह भी उठ रहा है सत्ता के गलियारे में, और तमाम जो है राजनीतिक जानकारों से, सत्ता शासन से जुड़े जानकारों से मेरी जब बात हुई कि आखिर में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने एक बात बहुत शॉर्ट वीडियो में आपसे मैं कहूंगा कि दरअसल नगर विकास विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। ऐसे में मंत्री ए.के. शर्मा को डबल चार्ज देना, नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय बहुत बड़ा विभाग है, दोनों एक साथ उनसे निश्चित तौर पर उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। ऐसे में नगर विकास की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर तनहा अकेले किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को सौंपनी चाहिए, जो पुराने लखनऊ, खासकर लखनऊ और इस तरीके के गली नालों या उन स्थितियों से वाकिफ हो, वहां की स्थितियों को जानता हो, गोमती के आने जाने के आवागमन को, उसके फ्लो को समझता हो।
तभी जाकर शायद पुराने लखनऊ में और जिस तरीके से अभी भी इस स्मार्ट सिटी में नाले में अगर कोई बह जा रहा है, कोई बच्ची या कोई युवक बह जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के विकास की गोमती राजधानी लखनऊ में बह रही है। फिलहाल आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए, लगातार आपको हम अपडेट करते रहेंगे। मैं राजधानी लखनऊ मुख्यालय से कुमार रवि।